राज्य की जनता एक दुख से उभरी रही थी कि उन्हें अब एक और दुख मिल गया। घाटशिला विधायक और राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का बीते रात दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया। उनके पार्थिव शरीर को झारखंड विधानसभा परिसर लाया गया, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और साथ ही झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, विधानसभा अध्यक्ष के साथ तमाम मंत्रीगण, विधायकगण और साथ ही कार्यकर्ताओं की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस कार्यक्रम के बाद उनका जो पार्थिव शरीर है उनके आवास गया, यानी कि घाटशिला चला गया। वहीं पर उनका जो अंतिम संस्कार का जो कार्यक्रम है वो वहां पर किया जाएगा। बता दें कि 2 अगस्त को वे अपने आवास के बाथरूम में गिर गए थे, जिसके बाद उन्हें कई गंभीर चोटें आई थी। उनके सिर में भी चोट आई थी। डॉक्टर की ओर से कहा गया कि उनके सिर में खून का धब्बा जम गया है, यानी कि उन्हें ब्रेन स्ट्रोक आया है। हालांकि डॉक्टर की ओर से ये भी कहा जा रहा था कि उनकी स्थिति में सुधार आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से कल बीते रात यानी कि 15 अगस्त के दिन जो खबर आई है, इस खबर से राज्य की जनता को बेहद ही दुख पहुंचा है। इस बीच राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और जो विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि रामदास सोरेन जैसा कोई नहीं है। उनके निधन से राज्य को एक बड़ी क्षति पहुंची है। वे अपने क्षेत्र में काम कर ही रहे थे। इस बीच उनका निधन होना राज्य के लिए बहुत ही दुखद बात है। सुनिए क्या कह रहे हैं इस बीच आए मंत्रीगण और विधायकगण। माननीय जी को मिला भी था और वहाँ पर डॉक्टरों से बात की थी। अब वो वहाँ पर जानकारी आई कि इनका ब्रेन डेड हो गया था, इसलिए उन्होंने कहा था संभावनाएं बहुत कम है, पर हम तो भी देखेंगे। तब इसके आगे कुछ नहीं कहा जा सकता है कि वास्तव में हमारी जानकारी में आया है कि ये हमारे पुराने सोरेन जी के अच्छे मित्रों में से थे और लगता है कि कुछ विधि का विधान है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो अचानक ही जो इनके साथ दुर्घटना हुई है वो सब लोग उससे परिचित है। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि दुखद है। भगवान आत्मा को शांति दे और एक अच्छे ढंग से परिवार चले। इसलिए हमारे राज्य के शिक्षा मंत्री आदरणीय रामदास सोरेन जी नहीं रहे। पिछले दिन बाथरूम में गिर जाने के क्रम में उनके सर पर चोट लगा था और चोट काफ़ी सीवियर यानी गंभीर चोट था, जो बाद में एयरलिफ्ट करके उनको ले गया दिल्ली के अस्पताल में। वहाँ के डॉक्टर लोग काफ़ी प्रयास किए इनको बचाने के लिए, लेकिन अंततः गतवा इनको बचाया नहीं जा सका और बीते काल वे हम लोगों के बीच से विदाई यानी चिर विदाई ले लिए, हम लोगों को छोड़ करके चले गए। ये बहुत ही अच्छे सरल स्वभाव के नेता थे और झारखंड अलग राज्य आंदोलन का प्रखर अग्रणी नेताओं में से एक नेता थे, आंदोलनकारी थे और शिक्षा विभाग को पटरी पर ला ही रहे थे। तब तक अचानक इनका निधन इस राज्य के लिए एक अपूरणीय क्षति है। मैं उम्मीद करता हूं कि ईश्वर इनका आत्मा को शांति दे और इनके आश्रितों को इस दुख के घड़ी में दुख सहने की क्षमता दे। देखिए, कहता है कि ये नीर मनोहर कृतियों का ये विश्व कर्म रंग स्थल है परंपरा साज रहे जहाँ ठहरा जिसमें जितना बल है। निश्चित रूप से ये तो कुदरत का नियति है कि जो भी इंसान धरती में आता है उसको समय पर चला जाता है, लेकिन समय का पूर्व अगर जाता है तो दिक्कत होता है। और ये राज्य के परिप्रेक्ष्य में एक बहुत बड़ा अपूरणीय क्षति है, चूँकि 10 दिन पहले 11 दिन पहले गुरु जी का आपका स्वर्गवास होना और उसके 11 दिन में ही रामदास दा जैसा एक योद्धा का स्वर्गवास होना निश्चित रूप से पार्टी के लिए और हमारे जिला के लिए, उनके विधानसभा के लिए एक अपूरणीय क्षति है। क्योंकि रामदास दा ये नहीं है कि चंपाईदा के बाद उनको लाया गया। चंपाईदा के साथ ही रामदास दा आंदोलन किए हैं, संग्राम किए, अलगराज का आंदोलन किए हैं, काफ़ी केस खाए, जेल गए और अलगराज किए हैं। उम्र में चंपाईदा बड़े थे तो उनको हम बड़े के जैसा सम्मान करते थे, आज भी हम लोग करते हैं। और रामदास दा जैसा उनका माता पिता रामदास नाम दिए थे, वो राम के जैसे भद्र, संस्कारी, नम्र, सभ्य, आचार आचरण सब कुछ उनका राम जैसा ही था। और हम आंदोलन के बाद जब कहेंगे कि कोई भी आंदोलन, जब आंदोलन का बात आता था तो कंप्रोमाइज नहीं करते थे, वो लड़ने के लिए लड़ना स्वीकार करते थे और लड़ के हर उनका दिक्कत का सामना करके वो अपना हक का बात करते थे। हम
कुदरत से, ऊपर वाला से, भगवान से दुआ कामना करेंगे कि उनका पुत्र कितना शक्ति दे कि रामदास दा के अधूरा सपना को पूरा कर सके और अपना विधानसभा के लिए, राज्य के लिए अधूरा सपना को पूरा करें। एक बड़ी क्षति है। तो जिस तरह से शिक्षा मंत्री थे, शिक्षा के क्षेत्र में भी लगातार काम कर रहे थे, और जब अगर किसी से मिलते थे तो लगता नहीं था कि एक मंत्री से मुलाकात हो रही है। हम बोले ना, वो भद्र, नम्र, संस्कारी, सभ्य, सब कुछ उनके तरफ माने सब गुण उनके अंदर था। और निश्चित रूप से उनका चला जाना हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा क्षति है और बहुत ही दुख का विषय है। जो उनकी कार्य संस्कृति और कार्यशैली रही है, सही रूप में ये माना जा सकता है कि वो समाज के नेता थे, इस राज्य के नेता थे। हमारे बीच नहीं है, बहुत दुख है और सरकार को भी क्षति पहुंची है, पूरे राज्य को क्षति पहुंची है और उस विचारधारा को क्षति पहुंची है। इस विचारधारा और सिद्धांत में ये बात जो उनके मन में हुआ करता था कि राज्य में सामाजिक आर्थिक समानता हो, सब लोगों के चेहरे पर खुशहाली हो, और आज इस अवसर पर पूरा माहौल गमगीन है। राज्य के लोग, उनके कार्यकर्ता, उनके परिवार, सभी लोग शोकाकुल हैं। हम इतना ही कह सकते हैं कि अभी हम लोगों ने उनके पार्थिव शरीर पर जो पुष्पांजलि की है, हम ये संकल्प लेते हैं कि श्री रामदास सोरेन जी, जो अब हम लोग के बीच नहीं हैं, उनका जो सपना था, वो जो अपने सिद्धांत और वसूलों को धरती पर उतारना चाहते थे, हम उतारे हैं।